हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल मतलब अंग्रेज और बर्मा जो कि वर्तमान में म्यांमार को कहा जाता है। यानी पहले म्यांमार का नाम क्या होता था, बर्मा होता था। तो कैसे अंग्रेजों और बर्मा के बीच युद्ध हुए, कौन से युद्ध हुए और कौन सी संधि के द्वारा वो समाप्त हुए और क्यों हुए थे। जैसा कि आपको पता है कि जो म्यांमार है वो हमारे पश्चिमी दिशा की तरफ है, ठीक है। तो उन्होंने कैसे क्या किया कि धीरे धीरे अपना साम्राज्य या अपना जो बाउंड्री थी जो उस पर क्या किया, अधिकार करना शुरू कर दिया, जिसके कारण अंग्रेज बौखला गए कि भाई क्यों ये अधिकार कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने अधिकार कर रखा है, हमने भारत को उपनिवेश बना रखा है, तो ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ, अंग्रेजों के बीच और बर्मा जो साम्राज्य था उसके लोगों के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। ठीक है, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो जो प्रथम था यानी फर्स्ट जो आंग्ल बर्मा युद्ध था, आंग्ल बर्मा युद्ध, ये हुआ 5 मार्च से 1824, यानी 5 मार्च 1824 से ये कब तक चला, 24 जनवरी 1826 तक चला। मैं आपको इसी वीडियो में, इसी क्लास में आपको ये याद करवा दूंगी कि कौन सा कब हुआ, उसकी डेट और उसका ईयर अच्छे से याद हो जाएगा आपको। बस एक बार मेरे साथ अंत तक बने रहें, ठीक है। अब देखिए बेटा, फिर हुआ सेकंड, बताती हूँ इनकी डिटेल अभी। सेकंड जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, बर्मा युद्ध 5 अप्रैल से 1852 से लेकर 20 जनवरी 1853 तक हुआ, ठीक है। फिर तीसरा युद्ध हुआ, यानी कि 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए, आंग्ल बर्मा युद्ध हुए, ठीक है। यानी अंग्रेजों और बर्मा के लोगों के बीच 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं जो इस प्रकार हैं। यानी कि जो तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ वो 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक, और कब, कौन से ईयर में, 1885 में, ठीक है। ये तो हो रही डेट हमारी। अब एक स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं जिससे हम इजी से इनको समझ सकते हैं। सपोज करो किसी के घर में होज, सभी जानते होंगे, पानी का टैंक होता है, ठीक है। होज बोलते हैं इसको, होज, ठीक है। होज भी बोला जाता है और होज भी बोला जाता है, ठीक है। पानी का टैंक का या टंकी जो अंडरग्राउंड होती हैं, कुछ भी बोल लो, ठीक है। अब सपोज करो किसी के घर में होद है पानी का, ठीक है, और वो चाह रहे हैं कि क्यों ना हम पानी का क्या लगाए ले, बर्मा भी लगा ले, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, पानी की शॉर्टेज हो जाती है, जिसके कारण घर वालों ने क्या सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे क्या लगा लें, बर्मा लगा ले। पहले इसको क्या बोला जाता था, नल को क्या बोला जाता था, बर्मा बोला जाता था, ठीक है। ड्राइंग ऐसी है, थोड़ा सा इग्नोर करना, बस आपको जस्ट समझाने के लिए है ये। देखिए अब क्या होता है, सपोज करो ये है टैंक हमारा, ठीक है, होद बोलते हैं जिसको। अब स्टोरी आपको समझनी पड़ेगी, पहले स्टोरी समझ लीजिए। सपोज करो होद है ये और नया नया बर्मा लगा है, और हमारे घर में कोई, जैसे आजकल जो नौजवान लड़के हैं वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ठीक है। तो घर में लड़का हुआ है सपोज करो 18 साल का, ठीक है। तो वो क्या करता है कि इसको उसने देखा कि भाई क्यों ना मैं एक्सरसाइज इसी से कर लूँ, तो वो पहली बार क्या करेगा, यानी कि वो 1824, यानी कि 18 साल का हुआ है, और 18 से 24 हमारा क्या है, ये पहला आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू हुआ है। तो हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उसने क्या किया शुरू में, यानी पहली बार जब वो इस बर्मे को अपने आंगल से मतलब उंगलियों से चलाएगा तो क्या कर हो जाएंगी, उसकी उंगलियां बिछ जाएंगी, ठीक है। 24, 26
बीच से जाएंगी तो हम उसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लेंगे, 24 बीच जाएंगी, ठीक है ना, 24 26 20 जाएंगी, इससे आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। 24 मतलब 24 26 में क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने इसका हैंडपम्प का यूज़ करना शुरू किया, जिससे उसकी उंगलियां क्या होगी, बिछ सी गई, ठीक है। जब उसने पहली बार इसको यूज़ किया, उसकी उंगलियां बिछ गई, तो उसको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। क्या याद रहेगा, उसके माइंड में, उसके हार्ट में ये याद रहेगा कि उसने जब पहली बार बर्मा का यूज़ किया था तो उसका क्या हो गया था, उसकी उंगलियां बिछ सी गई थी। यानी कि एम हार्ट्स उस समय क्या थे, उस समय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और पहली बार उसने उंगलियों का प्रयोग किया है, उसके हाथ में दर्द हुआ, उसकी उंगलियां भिज सी गई, तो उसको क्या हो गया, वो याद रहा, उसको हमेशा याद रहेगा, तो यादोबा। यानी कि जो फर्स्ट हमारा आंगल वर्मा युद्ध है वो 1824 से 26 तक चला, जिसमें उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, एम हार्स थे, और उसको हमेशा याद रहेगा। तो यानी कि ये जो ये पहला आंगल बर्मा युद्ध है, इसकी समाप्ति यादोबा संधि के द्वारा हुई, ठीक है, तो उसको याद रहेगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए एक बार। यानी कि पहली बार उसने बर्मा का यूज़ किया, यानी नल का यूज़ किया, अपने हाथों से इस हैंडपम्प को चलाया उसने, तो उसकी उंगलियों में क्या हो गए, उसकी उंगलियां भिज सी गई, जिसके कारण उसको हमेशा याद रहेगा, और उसके दिलो दिमाग पर ये चीज़, मतलब उसको हमेशा याद रहेगा कि उसने जब कभी पहली बार ये उंगलियां यूज़ करी थी तो क्या था, उसको दर्द हुआ था, उसको पेन हुआ था, तो याद रहेगा, तो यादोबा संधि। और दिलो दिमाग पर उसने क्या कर दिया, उसको मतलब ये याद रहेगा उसके हार्ट में, ठीक है। तो एम हार्ट्स गवर्नर जनरल थे। तो उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया आपको। अब सेकंड डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि सेकंड आंगल बर्मा युद्ध हुआ हमारा 1852 में। अब देखो, अब उसने यहाँ यूज़ की है पहली बार, तो उंगलियां दर्द करेंगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो यूज़ करेगा तो उसको चीज़ें क्या लगेंगी, भाने लगेंगी। भाना मतलब भाना मतलब कनेक्ट करके देख लेना, भाने लगी वो, भाना, ठीक है, इस तरह से भाने लगी मतलब पसंद आने लगी। अब वो बार बार उस चीज़ का यूज़ करेगा तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उसको भाने लगी, अब ये एक्सरसाइज उसने करना शुरू कर दिया, भाने लगी। अब वो क्या करता है, अब वो इसको रंग पेंट करवाना शुरू कर देता है। जब ये इसको रंग पेंट करवा दिया, अब इसका यूज़ नहीं हो रहा, तो ये क्या पड़ जाएगा, डल पड़ जाएगा, ठीक है। इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा, तो यानी कि डल पड़ जाएगा, तो डल होजी, यानी कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, डलहौजी थे, ठीक है। और जब ये बहाने लग गया, तो इसका मतलब है कि आंगल बर्मा युद्ध, यानी बर्मा को क्या कर लिया, उसने जीत लिया। किसने, अंग्रेजों ने। जब बर्मा को जीत लिया और कैपिटल बनाई रंगून को, मतलब रंगून को अपनी कैपिटल बना लिया, यानी इसको रंग दिया, रंगून मतलब रंग दिया इसको। और ये क्या हो गया, होद क्या हो गया, डल पड़ गया, तो डल होजी गवर्नर जनरल था उस समय, और कैपिटल बनाया रंगून को। अब तीसरा युद्ध देखते हैं, थर्ड। अब तीसरा युद्ध है 1853 में, 85 में, 1885 में। अब देखिए 1885 में, अब बार बार अपनी उंगलियों का यूज़ करेगा, तो उसकी उंगलियां क्या हो जाएंगी, वो पिचक सी जाएंगी, ठीक है। कैसे पिचकेंगी, देखो, जिस समय अंग्रेज आए हुए थे, ठीक है, अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर रखा था, और उसी समय क्या था कि फ्रांसीसी भी आए हुए थे यहाँ पर, यानी कि भारत में भी फ्रांसीसी भी आए हुए थे जो अपना अधिकार करना चाह रहे थे, ठीक है। तो जो बर्मा जो देश था, वो क्या हो गया, ये जो फ्रांसीसी थे वो इन पर क्या कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे कि वो अंग्रेजों की बात ना माने, जबकि अंग्रेजों ने बर्मा पर अधिकार भी कर रखा था, ठीक है। तो क्या किया, जिनकी बातों में, इनके दबाव के कारण ये क्या कर रहे थे, ये लोग अंग्रेजों की अवहेलना कर रहे थे, ठीक है, इनकी नहीं मान रहे थे, जिसके कारण 85वां युद्ध किया, यानी इधर से ये फोर्स कर रहे हैं, इधर से ये, तो क्या बर्मा क्या हो गया, पिचक सा गया, ठीक है। फिर ये अंग्रेज क्या हो गए, जीत गए 85 में। अंग्रेज 85 में जीत गए, तो अंग्रेजों ने भारत को क्या किया, अपने साम्राज्य, अंग्रेजों ने बर्मा को भारत में मिला लिया और अपने उपनिवेश के रूप में
यूज़ करते रहे। यानी 1932 तक जो बर्मा देश था, ठीक है, यानी कि आज का जो म्यांमार है, वो क्या किया, भारत में मिला लिया गया। यानी भारत में इसको शामिल कर लिया गया और एक उपनिवेश के तौर पर, ठीक है, यूज़ करने लगा कौन, ब्रिटिश या अंग्रेज लोग, ठीक है। और बाद में ये 1948 में एक गणतंत्र राज्य के रूप में क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास समझ में आ गई है। एक दो बार वीडियो को दोबारा से चला कर देख लेना, तो आपको ये स्टोरी समझ में आ जाएगी कि कैसे। देखो अब एक चीज़ रह गई यहाँ पे, अब जो ये है क्या है, ये इनकी बातों में आ गए, तो ये क्या थे, डफर थे, ठीक है। जब बर्मा वाले लोग म्यांमार की बातों में आ गए, जबकि उनको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेजों के तो ये अधीन थे, तो दूसरों की बातों में क्यों आए, ठीक है। हमें जस्ट स्टोरी क्रिएट करनी है उससे रिलेट करने के लिए, ताकि हमें लंबे समय तक याद रह जाए, इसीलिए सिर्फ। तो इनको नहीं आना था, तो ये डफर थे, यहाँ के लोग डफर थे। तो क्या था, डफरिन, डफ से डफरिन, यानी कि डफरिन क्या था, वहाँ का वायसराय था उस समय का। अब आप एक चीज़ और समझना, यहाँ पर भी गवर्नर जनरल, यहाँ पर भी गवर्नर जनरल, और यहाँ पर आकर वायसराय बन गए। यानी कि आपको पता है कि 1858 में जो गवर्नर जनरल का पद था वो बदल कर किस में चला गया था, वायसराय में बदल गया था। यानी कि अब क्या होने लगे थे, वायसराय होने लगे थे 1858 में, क्योंकि अब भारत पर जो कंपनी अधिकार करती थी, अब वो उस कंपनी का अधिकार न होकर सीधा ब्रिटिश के हाथों में अधिकार आ गए थे, और उन्होंने गवर्नर जनरल का पद हटाकर वायसराय का पद बना दिया था, जिसके कारण 1885 में जब ये आंगल वर्मा युद्ध हुआ, तो उस समय वहाँ का वायसराय कौन था, डफरिन था, ठीक है। आई थिंक आपको क्लास समझ में आ गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।